जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के कौन से भाव से शरीर के कौन कौन से अंगों को देखा जाता है। हमारी जो नई सीरीज चल रही है जिसका नाम है सरलता से ज्योतिष सीखे, इस सीरीज के अंदर हमने टोटल 20 वीडियो बनाए हैं। ये 20 वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिन्हें ज्योतिष में बहुत ही रुचि है, जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं लेकिन गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ज्योतिष के जो शुरुआती ज्ञान के यानी कि बेसिक नॉलेज के 20 वीडियो बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस 20 वीडियो को ध्यान से देख ले, समझ ले, जान ले, अपने जहन के अंदर उतार ले, तो वो भविष्य के अंदर एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है। तो आइए जानते हैं जन्म कुंडली के कौन से भाव से हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों को देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, यह है कुंडली। कुंडली के अंदर टोटल 12 घर होते हैं जिसे हम 12 भाव भी कहते हैं, और उसकी शुरुआत होती है यहां से। यह है पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भाव, 11वां और 12वां भाव। तो इस प्रकार से कुंडली के अंदर टोटल 12 भाव होते हैं और इसे हम लोग कहते हैं लग्न भाव। यह सबसे महत्व का भाव है। क्यों? क्योंकि यहां से देखा जाता है व्यक्ति का मस्तिष्क देखा जाता है, व्यक्ति का सिर कैसा है वो देखा जाता है, व्यक्ति का रूप, रंग, आचार, विचार, संस्कार, चारित्र, उसकी त्वचा का रंग कैसा होगा, उसके बाल का रंग कैसा होगा, उसका शारीरिक गठन कैसा होगा, उसकी खोपड़ी कितनी मजबूत होगी, उसके कपाड़ उसका कितना बड़ा होगा, उसके चेहरे पे जो ललाट होता है वो कितना तेजस्वी होगा, वो सब हम लग्न भाव से देखते हैं। फिर आते हैं दूसरा भाव। ये जो दूसरा भाव होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से देखा जाता है व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की राइट आंख, उसके दांत कितने सुंदर है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। उसके बाद उसकी जबान कैसी है, उसकी जीवा कैसी है, जीभ कैसी है, उसका मुख कैसा है, उसकी वाणी, उसका नाक नक्शा, उसका नाखून, ये सभी चीजें दूसरे भाव से देखा जाता है। फिर आते हैं तीसरा भाव। जो तीसरा भाव है इससे देखा जाता है हमारा राइट कान और राइट हाथ। फिर से कहूंगा, तीसरे भाव से देखा जाता है हमारा राइट कान और राइट हाथ। उसके बाद हमारा गला, गर्दन का भाग, हमारे कंधे, हमारी श्वास नली, उसके बाद अंगूठे से लेके अंगुली तक का जो भाग होता है यानी कि अंगूठा और 4 अंगुलियां, ये भाग भी तीसरे भाग से देखा जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसा कहा गया है कि मान लो तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके 2 हिस्से कर दिए जाए, तो उसका ये राइट हिस्सा होता है, ये लेफ्ट हिस्सा होता है, ये हिसाब से भी देखना होता है। जैसे कि ये राइट आंख है तो ये लेफ्ट आंख है, ये राइट हाथ है तो ये लेफ्ट हाथ है, ये राइट कान है तो ये लेफ्ट कान है, वो हिसाब से भी देखा जाता है। फिर आते हैं चौथे भाव के ऊपर। ये चौथा भाव जिसे हम केंद्र भाव भी कहते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है क्योंकि यहां से देखा जाता है व्यक्ति की छाती, फेफड़े, हृदय, हृदय की जो रक्त वाहिनियां होती है वो भी चौथे भाव से देखी जाती है। स्त्री के स्तन, उसके बाद छाती का जो हमारा हिस्सा होता है उसकी जो रक्त वाहिनियां, वो सब यहां से देखा जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। उसके बाद आता है, इसे हम कहते हैं त्रिकोण भाव, इसे हम कहते हैं पंचम भाव। तो ये 5वां भाव जो त्रिकोण भाव है इसका भी बड़ा महत्व होता है। इससे हमारा जो पेट होता है, जब खाना खाते तो पेट भर जाता है, वो पंचम भाव से देखा जाता है। हमारी पीठ का हिस्सा भी पंचम भाव से देखा जाता है।
हमारी जठराग्नि जो हम खाना खाते हैं और जो पचन क्रिया होती है, जो पाचन क्रिया होती है, वो भी पंचम भाव से देखी जाती है। हमारा जठर, हमारा लीवर, हमारा अमाशय, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा छठवां भाव। छठवें भाव से देखी जाती है हमारी छोटी अतड़ियाँ। जो छोटी अतड़ियाँ है वो छठवें भाव से देखी जाती है। हमारी किडनी छठवें भाव से देखी जाती है। हमारे जो कमर का जो पट्टा होता है, जो बेल्ट पहनते हैं, वो जो हिस्सा है कमर का हिस्सा, वो भी छठवें भाव से देखा जाता है। हमारी नाभि और हमारा पाचन तंत्र, ये सब छठवें भाव से देखा जाता है। फिर आता है सातवां भाव। सातवें भाव से देखी जाती है हमारी बड़ी अतड़ी। एक ही होती है बड़ी अतड़ी, वो हमारा छोटी अतड़ियों से खाना पास होकर बड़ी अतड़ी में आते हैं, तो ये बड़ी अतड़ी हमारी सप्तम भाव से देखी जाती है। उसके बाद हमारा मलाशय, मूत्र क्षेत्र, मूत्र नली, गर्भाशय, अंडाशय, कमर का निचला हिस्सा, ये सब सप्तम भाव से देखा जाता है। उसके बाद आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव होता है हमारे गुप्तांग का, स्त्री की योनि, पुरुष का लिंग, और हमारा जो संडास होता है, यानी कि हमारा जो बाहर निकल, संडास बाहर निकल जा जो प्रोसेस होता है, गुदा द्वार, वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। उसके बाद आता है नवम भाव, जिससे हमारी जांघें देखी जाती है, हमारा कुल्हा देखा जाता है, हमारे जांघों की रक्तवाहिनियां, हमारे जांघों की मांसपेशियां, ये सब देखी जाती है नवम भाव से। उसके बाद आता है दसम भाव। दसम भाव यानी कि हमारे घुटने, हमारे घुटने के जो जोड़ होते हैं, यानी कि जिसे हम लिगामेंट कहते हैं, हमारे दोनों जो ऊपर का हड्डी और नीचे का हड्डी, इसको जो बांधे रखती है, जो नसें होती है, वो भी यहाँ से देखी जाती है। घुटने के जोड़ का पिछला हिस्सा, रक्तवाहिनियां, ये सब यहाँ से देखी जाती है, जिसे हम शॉर्टकट में कहेंगे घुटना और लिगामेंट। उसके बाद आता है 11वां भाव। ये हमारी पिंडी को दर्शाता है, यानी पांव के पिछले का हिस्सा, पिंडी, टखने। उसके बाद हमारा लेफ्ट कान, हमारी टांगे, ये सब 11वां भाव दर्शाता है। फिर आता है 12वां भाव। तो 12वां भाव से देखे जाते हैं हमारे पैर के पंजे। उसके बाद हमारी एडी, हमारे पांव की जो अंगुलियां होती है वो। उसके बाद पैर का जो नीचे का पंजा होता है, जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, वो पंजा, पैर की अंगुलियां, हमारी एडी, हमारी लेफ्ट आंख, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से हम कुंडली से ये देखते हैं कि व्यक्ति को कौन से अंग के अंदर कोई बीमारी होगी, कौन से हिस्से में उसे मार लगेगा, वो सब हम देखते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं ताकि आप मेरी बात समझ सको। मान लो कि जैसे किसी का मंगल यहाँ पे बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा है, तो मंगल की 3 दृष्टियां होती है। एक चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। अगर मान लो उसकी कुंडली के अंदर शनि मंगल का अस्थि भंग हो रहा हो, यानी कि शनि मंगल की युति प्रतियुति दृष्टि योग होता हो, तो वहां पे अस्थि भंग योग बनता है, यानी कि हड्डी टूटने का योग बनता है। अब ये मंगल यहाँ पे बैठा है, तो 1 2 3 4, तो मंगल की यहाँ पे दृष्टि पड़ी, तो हम कहेंगे कि इसे छाती के अंदर कोई मार लग सकता है, या फिर कोई छोटा मोटा ऑपरेशन आ सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ी, तो हम कहेंगे कि उसे कहीं ना कहीं गुप्तांग के आसपास कोई ऑपरेशन होगा, कोई मार लगेगा। इस प्रकार से स्टडी होती है। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल यहाँ पे बैठा हो और वो मंगल नीच का हो, नीच का मंगल हो, शनि के साथ हो और यहाँ पे बैठा हो, तो ये मंगल की चौथी दृष्टि आएगी पंचम भाव पर। तो ये मंगल की जब चौथी दृष्टि पंचम भाव पर आएगी, तो हम कहेंगे उसको पेट का ऑपरेशन हो सकता है, उसके पीठ के अंदर कोई मार लग सकता है। उसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि होती है यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि उसे गुप्तांग के अंदर कहीं भी कोई स्त्री हो तो उसे डिलीवरी के वक्त भी कोई बड़ा ऑपरेशन आ सकता है। तो ये सब देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं।
अगर मान लो किसका छठवां भाव बहुत खराब है तो हम कहेंगे उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो एग्जाम्पल देता हूं कि किसी की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रह पड़े हो। फिर से कहूंगा, चौथे भाव के अंदर शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रह पड़े हो और चौथे भाव का स्वामी छठवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो हम कहेंगे उसे हार्ट अटैक हो सकता है, उसे छाती का कैंसर हो सकता है, उसे छाती में कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किए जाते हैं। आखिरी एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर शनि, मंगल, केतु जैसे पाप ग्रह बैठे हो और इस भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, छठवें भाव में हो तो हम कहेंगे उसके घुटने का ऑपरेशन होगा, उसको लिगामेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जन्म कुंडली के कौन से भाव से शरीर के कौन कौन से अंगों को देखा जाता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है। जब हमें देखना होता है कि इसे कोई बड़ी बीमारी होगी तो शरीर के कौन से हिस्से में होगी, अगर ये व्यक्ति के शरीर पे कोई एक्सीडेंट होगा, ऑपरेशन होगा तो कौन से हिस्से में होगा, वो सब जानने के लिए ये सारी चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि मंगल की दृष्टि अकस्मात करवाती है, मंगल की दृष्टि ऑपरेशन करवाती है। तो ये सब की स्टडी के लिए हमारे को ये जानना भी ज़रूरी होता है कि कुंडली के कौन से भाव के अंदर शरीर के कौन से अंगों को देखा जाता है। हो सके तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं डायरी में इसे नोट कर लीजिए, ये बड़ी काम की चीज़ है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।